एवरीवन, कैसे हो आप लोग बच्चों। आज मैं फिर से आपके बीच से एक बार लेकर आ गया आपका मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल निराला इंग्लिश वाला। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो हमारे बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले जो बच्चे हैं, उनका ये जो पुस्तक है वहां से आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है, जो आपके फाइनल बोर्ड्स में दावेदारी पेश करता है, हम आपको बता देना चाहेंगे कि हमारे बिहार बोर्ड से स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 3 जगह प्रश्न आपको दिखाई देंगे बच्चों। ऑब्जेक्टिव में दूसरा 2 नंबर वाले क्वेश्चंस 2 या 3 रहेंगे। ये जो 2 गुने 5 बराबर 10 यानी कि प्रोज से, पोएट्री से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न अथवा के साथ आपके फाइनल में रहेगा वो 5 मार्क्स का। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप सभी बच्चों को बतलाया, रूबरू कराया, ऐसे सोचने से नहीं होगा, कान लगाकर सुनो। अगर आप किसी भी कोने से हो, किसी भी जिले से हो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो हमारे हर स्टोरी ऑफ इंग्लिश के वीडियो को, हर पार्ट को देखकर देखना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सीरीज में मैं आपको आपके सामने पेश कर रहा हूं। आज का जो हमारा सवाल है आप लोगों के बीच में, कि जो अंग्रेजी भाषा का जो जन्म हुआ, जैसा कि मैंने बताया, ये 449 ईस्वी में एंग्लो सैक्सन्स लोगों के द्वारा अंग्रेजी भाषा को सबसे पहले इस्तेमाल किए जाने के, बोले जाने के जो हमें प्रमाण मिले हैं, उस पीरियड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड के रूप में हम जानते हैं। क्योंकि इसको बोला किसने, तो एंग्लो सैक्सन्स ने बोला, इसीलिए इसको एंग्लो सैक्सन्स पीरियड भी कहते हैं। 5 नंबर में एकदम श्योरिटी के साथ ये क्वेश्चंस अपनी दावेदारी पेश कर सकता है आपके फाइनल में। राइट अ शॉर्ट नोट। 3 पीरियड है ना, जैसा कि हम कल ही बता रहे थे अपने वीडियो में, कि इंग्लिश कोई बहुत पुरानी भाषा नहीं है। यूं समझिए हमारी हिंदी और संस्कृत की गोद में खेला है बच्चा, ये नव की दुल्हनिया है। 449 ईस्वी 449 एडी से 1066 ईस्वी के इतिहास को अंग्रेजी जगत में ओल्ड इंग्लिश पीरियड के रूप में जाना जाता है। और ये भाषा उस समय, जिस समय हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बात करते हैं, ये जर्मेनिक ट्राइब्स, एंग्लो सैक्सन्स जो थे, उन्हीं लोगों के बीच में बोला जाता था, जर्मनी के आदिवासी समूह के लोगों के बीच में। तो एंग्लो सैक्सन्स के बीच में बोले जाने के कारण इस पीरियड को एंग्लो सैक्सन्स पीरियड भी कहते हैं। जैसे जीवन के 3 अवस्था होते हैं, बाल्य अवस्था, शैशव अवस्था और वृद्धा अवस्था, वैसे ही किसी भी भाषा का भी अवस्था होती है। यूं समझिए तो ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड अंग्रेजी भाषा का ये बाल्या अवस्था था। बाल्या अवस्था यानी कि ये बिल्कुल बिगिनिंग फॉर्म कह सकते हैं। इट वाज अ बिगिनिंग फॉर्म। अभी इन एंग्लो सैक्सन लोगों के पास तो अपनी कोई शब्द का भी स्टॉक नहीं था। इन लोगों के पास दूसरे देश की भाषाओं से ये शब्द को उधार लिए हैं, चंदा चुटकी पर ये चलने वाली भाषा। तो आइए इस प्रश्न के आंसर्स की ओर चलते हैं। एंग्लो सैक्सन्स पीरियड यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ये देखिए आपके सामने में ये रहा क्वेश्चंस, और इसके जवाब भी आपके सामने हैं। तो हम इसके जवाब को आपके सामने में पेश कर रहे हैं। ओल्ड इंग्लिश पीरियड पर अगर आपकी परीक्षा में अगर बच्चों अगर आपको नोट्स लिखने को कहा जाए, तो आप पहले ये लिख देना कि फ्रॉम AD 449 टू AD 1066 इज कॉल्ड द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इसको उल्टा भी लिख सकते हो, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज नोन एज फ्रॉम 449 AD टू 10। AD का मतलब होता है ईस्वी, याद रखिएगा। हाँ, और ईस्वी से पहले होता तो BC लगता। द पीरियड, दिस पीरियड वाज द बिगिनिंग स्टेज, बिगिनिंग फॉर्म ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। एक भाषा के रूप में अंग्रेजी का यह बाल्या अवस्था था, शुरुआती अवस्था था। बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं इस भाषा ने भी। आज जिस अवस्था में यह है,
आज अंग्रेजी की जो कदर है, इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो दुनिया के हर कोने में है। लेकिन अभी जो आप ओल्ड इंग्लिश पीरियड पढ़ रहे हो बच्चों, तो ये है इसका बिगिनिंग फॉर्म। ओल्ड इंग्लिश पीरियड एक भाषा के रूप में ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है। दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एंग्लो सैक्सन्स पीरियड। मैं बोल चुका हूं, इस पीरियड को एंग्लो सैक्सन्स पीरियड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स लोगों के बीच में, इन जनजातीय लोगों के बीच में सबसे पहले इस भाषा को इस्तेमाल किया गया था। अब ये भाषा अंग्राहिया भी नहीं लिया है ढंग से, अभी इसने आसमान को नहीं नापा है, नहीं उड़ा है। बहुत ही सीमित क्षेत्र में, सीमित लोगों के बीच में बोले जाने वाली भाषा है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। दोस्तों, ओल्ड इंग्लिश पीरियड वाज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स। यहां पे डायलेक्ट्स का स्पेलिंग DIALECTS, डायलेक्ट्स, विभिन्न डायलेक्ट्स, प्रादेशिक भाषा, क्षेत्रीय भाषा। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाओं को मिलाया गया, तब जाकर उसके अगल बगल की जो भाषाएं थी उनको मिलाकर तब इस भाषा को इस्तेमाल में लाया गया ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। अब थोड़ा सा और जानते हैं। इंग्लिश ऑफ दिस पीरियड वाज वेरी कॉम्प्लेक्स। लिसन गाइस, कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड का अंग्रेजी अगर आज हमारे सामने में लाकर रख दिया जाए तो मैं कसम से कह रहा हूं कि आप एक ही जवाब दीजिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनकी जो भाषा थी उनमें काफी जटिलता थी, वो शुद्ध फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। दैट वाज नॉट यूज्ड इन अ प्यूरिफाइड वे। आज जो हम अंग्रेजी बोल रहे हैं वो छन कर, प्योर होकर, एकदम गुत्थे में सुलझ कर वो हमारे सामने आया है। लेकिन ओल्ड इंग्लिश पीरियड की जो भाषा थी वो आज के बच्चों को, आज के लोगों को समझना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि उस समय में प्रयोग होने वाले जो वर्ड मीनिंग थे या ग्रामेटिकल रूल्स थे, ये सब आज जो है ना आउट ऑफ डेटेड हो चुका है, आज वो प्रचलन में नहीं है। इसीलिए इंग्लिश ऑफ दिस पीरियड वाज वेरी कॉम्प्लेक्स देन मॉडर्न इंग्लिश। आधुनिक आज की अंग्रेजी की तुलना में वो बहुत ही ज्यादा जटिल था। प्रोनाउंसिएशन वाज वेरी डिफिकल्ट। उस समय के शब्दों का जो उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन माने उच्चारण बड़ा कठिन था। देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग ग्रामर, नो रिच वोकैबुलरी, नो लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड के पास ना ही मजबूत व्याकरण था, अभी तो आदिवासियों के बीच में बोली जा रही है, ना ही इसके पास लिटरेचर था, ना ही रिच वोकैबुलरी था ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। मोस्ट ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स, ज्यादातर उस समय बोले जाने वाले शब्द और जो वाक्यों को बनाने वाले स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस पीरियड हैव गॉन आउट, विलुप्त हो गए। दीज डेज, इन दिनों आज वो प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, वो विलुप्त हो चुके हैं। उस समय बोले जाने वाले अधिकांश स्ट्रक्चर्स आज प्रयोग में नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई, इसीलिए दिस एज इज आल्सो नोन एज द डार्क एज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंधकार युग के रूप में जानिए इसको। बहुत ही अच्छी बात है, आप इसको सुने हैं तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग चलते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में। आपको बताते हैं कि मिडिल इंग्लिश पीरियड क्या था, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अगर आपको ओल्ड इंग्लिश पीरियड पे नहीं पूछा तो चांस रखिए मिडिल इंग्लिश पीरियड पे पूछेगा, और मिडिल इंग्लिश पीरियड पे नहीं पूछा तो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड पे पूछेगा। लेकिन तीनों अपने आप में भी आई है। अगर आप फाइनल में बैठ रहे तो बच्चों, ये तीनों प्रश्नों का जरूर आप तैयारी करके बैठे। मिडिल इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड। नाउ लिसन, ये कब से कब तक है ये भी इतिहास के अंत में आप जानेंगे कि 1066 से लेकर और 1150 तक ऐसी कोई अंग्रेजी के अंदर कोई ऐसी घटनाएं या अंग्रेजी कोई ऐसा कीर्तिमान स्थापित नहीं किया जिसके कारण से ये इस पीरियड को हम लोग गुमनामियों के अंधेरों में धकेल देते हैं। बच्चों, ये हमेशा याद रखिएगा, 1066 में भले ही ओल्ड इंग्लिश पीरियड खत्म हुआ हो, लेकिन मिडिल इंग्लिश पीरियड की शुरुआत जो है वो 1066 में नहीं है, ये 1150, याद रहेगा ना, 1150 AD से लेकर ये 1500 तक का जो सफर है अंग्रेजी का, वो इतिहास के पन्नों में, अंग्रेजी इतिहास के पन्नों में इसे हम लोग
मिडल इंग्लिश पीरियड के रूप में जानते हैं। इसको भी 3 भागों में बांट दीजिए तो अच्छा रहेगा। अर्ली मिडल इंग्लिश पीरियड, अर्ली मिडल इंग्लिश पीरियड यानी कि शुरुआती मिडल इंग्लिश पीरियड। अब यहां से आप लोग समझिएगा, इसके बाद जो है अर्ली मिडल इंग्लिश पीरियड यानी कि ये कब से कब तक रहा। अब देखिए यहां से हम लोग सीधा चलते हैं, अपने प्रश्न की ओर आते हैं। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के पढ़ने के बाद हमारा अगला वीवीआई प्रश्न है मिडल इंग्लिश पीरियड। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिडल इंग्लिश पीरियड। तो मैंने आपको बताया कि फ्रॉम एडी 1150 यानी कि 1150 एडी टू 1500 इज कंसीडर्ड एज द मिडल इंग्लिश पीरियड। माना जाता है इसको मिडल इंग्लिश पीरियड के रूप में। द हिस्ट्री ऑफ मिडल इंग्लिश पीरियड, इतिहास जो है मिडल इंग्लिश पीरियड का, इसको मैंने 3 भागों में बांट दिया। अब पहला जो है वो है, आप ऐसे भी लिख सकते ए बी और सी ऐसे करके भी लिख सकते हैं। पहला है अर्ली मिडल इंग्लिश पीरियड 1150 से 1250 तक। दूसरा है द सेंट्रल मिडल इंग्लिश पीरियड यानी बीच वाला मिडल इंग्लिश पीरियड। आप यहां पर लिख सकते हैं सेंट्रल मिडल इंग्लिश पीरियड, वो है 1250 से 1400 तक। और तीसरा है लेट माने बाद वाला, लेट मिडल इंग्लिश पीरियड, ये है सेंट्रल मिडल इंग्लिश पीरियड। ये है कहां से, तो 1250 से 1400 तक, 1400 ईस्वी तक का पीरियड को सेंट्रल मिडल इंग्लिश पीरियड कहा गया। और लेट यानी आखिरकार, लास्ट मिडल इंग्लिश पीरियड जो था, मिडल इंग्लिश पीरियड, वो कब से कब तक था, तो लास्ट वाला मिडल इंग्लिश पीरियड के लिए बच जाता है इतिहास में 1400 से 1500, क्योंकि 1500 के बाद जो दौर अंग्रेजी का शुरू होता है वो है मॉडर्न इंग्लिश पीरियड का। अब इस क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा वेरीफाई कर ले कि चलो इस मिडल इंग्लिश पीरियड के समय को या उसके काल को 3 भागों में बांटे हैं हमने। अब 3 भागों में जो बांटे हैं वो आपके सामने है। ये रहा मिडल इंग्लिश पीरियड, मैंने पढ़ा अर्ली मिडल इंग्लिश पीरियड 1150 से 1250 तक। सेंट्रल मिडल इंग्लिश पीरियड याद रखना 1250 से 1400 तक। एंड लेट मिडल इंग्लिश पीरियड यानी आखिरी मिडल इंग्लिश पीरियड का जो दौर था, हालांकि कामयाब आखिर वाला ही हुआ था, क्योंकि इस समय 2 उपलब्धियां हुई थी। एक था प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार और दूसरा ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, बहुत बड़ा अचीवमेंट था, हम इस पर भी बातें करेंगे। अब आइए, कह रहा है कि इन दिस पीरियड लॉट्स ऑफ वर्ड्स वर बोरोड फ्रॉम फ्यू डिफरेंट डायलेक्ट्स, बहुत सारे शब्दों को उधार लिया गया। वैसे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी के बारे में जान लीजिए, मैं अंग्रेजी का टीचर होने के बावजूद भी मैं बोल रहा हूं। बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा अगर भिखमंगा विषय है तो वह है अंग्रेजी, क्योंकि कई देशों के शब्दों को भीख मांगकर या उधार लेकर इन्होंने अपना शब्दकोश को पुख्ता किया, मजबूत किया। हमारे हिंदी में कई देशों की भाषाओं का शब्द नहीं लिया गया है, हमारे संस्कृत में नहीं लिया गया है, लेकिन अंग्रेजी भाषा को अगर आप गौर से देखते हो तो उनके शब्दों को, कई देशों के शब्दों को उसके वोकैबुलरी में, उसके डिक्शनरी में डाला गया है। तो ये याद रखना है कि लॉट्स ऑफ वर्ड्स, ढेर सारे शब्द इन दिस पीरियड, इस पीरियड में ढेर सारे शब्दों को बोरो, उधार लिया गया है। कहां से, तो फ्रेंच भाषा से उधार लिया गया है, ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से। उस समय मिडल इंग्लिश पीरियड में इन भाषाओं ने मिलकर अंग्रेजी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगनेस प्रदान किया, मजबूती प्रदान किया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 2 ग्रेट डिस्कवरीज। वन ऑफ देम इज ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट क्या था, तो ये जो वॉवेल का उच्चारण हम लोग AEIOU के रूप में करते हैं, वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कई पन्नों में था, उसका उच्चारण भी बहुत ही अलग था। इसीलिए उन लॉन्ग सीरीज ऑफ वॉवेल्स को उठाकर फोनेटिक चेंजेस किया गया, यानी कि उसके उच्चारण में बदलाव लाया गया, और उसको हम आज जो वॉवेल को यूज करते हैं वही वॉवेल मिडल इंग्लिश पीरियड्स की देन है, जिसको हम लोग ग्रेट वॉवेल शिफ्ट्स कहते हैं। वाज अ बिग अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड का बहुत बड़ा, बच्चों ये कह सकते हैं कि इस पीरियड का अगर सबसे बड़ा अगर कोई अचीवमेंट था मिडल इंग्लिश पीरियड का, तो वो था ग्रेट वॉवेल शिफ्ट्स। एंड द सेकेंड ग्रेट अचीवमेंट वाज ऑफ दिस पीरियड was the invention of printing press।
क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद आम लोगों के बीच में किताबें छपकर पहुंचने लगी और लेखकों का, विचारकों का जो राय था वो आम लोगों के बीच में छपकर आने लगी, तब जाकर ज्ञान का प्रसार हुआ है। इससे पहले तो जो किताबें पांडुलिपियों के तौर पर लिखा कर राजा के घर में रख दिया जाता था, आम लोग तो उसका फायदा नहीं उठा पाते थे। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट था, इट वाज द ग्रेट एंड यू मे से दैट बिग अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड which changed the pronunciation of long English vowel, जिन्होंने लंबे अंग्रेजी वॉवेल जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कई पन्नों में था सिमटा हुआ, उसको समेट कर 5 लेटर में कर दिया, ए ई आई ओ यू, और ए का उच्चारण अ होगा, आई होगा, इसके अलग अलग उच्चारण को भी फोकस किया। दोस्तों इट वॉज द लैक ऑफ वर्ड्स अरेंजमेंट एंड ग्रामर इन मिडल इंग्लिश पीरियड, यानी कि मिडल इंग्लिश पीरियड में कमी थी। लैक माने कमी होना, किसका? तो शब्दों के अरेंजमेंट, व्यवस्थित, किस शब्द को वाक्य में किस जगह पे डालेंगे वाक्य शुद्ध बनेगा, ये अरेंजमेंट की कमी थी। और बेसिक रूप से हम कह सकते हैं कि अभी तक एडवांस्ड और स्टैंडर्ड ग्रामर ने दस्तक नहीं दिया था, इसलिए अच्छे ग्रामर की भी कमी थी। वैसे मिडल इंग्लिश पीरियड ने कुछ और भी दिया, वो था अंत समय में कुछ ऐसे अंग्रेजी साहित्य जगत के लेखकों का उदय हुआ, जिसमें जॉफरी चौसर का नाम लेना आप जरूर याद रखिएगा। जॉफरी चौसर का द कैंटरबरी टेल्स, ये आपके परीक्षा में पूछ देगा कि इसके लेखक कौन हैं, जॉफरी चौसर। एंड गोवर का मिडिटेंटिस वॉक्स क्लैमेंटिस, ये 2 किताबें गोवर का लिखा हुआ, और विलियम लैंगलैंड का पियर्स द प्लोमैन, ये सब किताब जो है पियर्स द प्लोमैन, और विक्लिफ का लिखा हुआ बाइबल आर सम इंपोर्टेंट ऑथर्स ऑफ मिडल इंग्लिश पीरियड। यहां से साहित्य लेखन का दौर शुरू होता है। अंग्रेजी के लिए ये बिगिनिंग कार्य जो है, चाहे वो चौसर का हो या फिर लैंगलैंड का हो या फिर विक्लिफ का हो या गोवर का हो, इनकी चंद रचनाओं ने यह बताया कि अब अंग्रेजी रुकने वाला नहीं है। अब हम लोग सीधा चलेंगे मिडल इंग्लिश पीरियड के बाद मॉडर्न इंग्लिश पीरियड के बारे में, लेकिन इससे पहले हम लोग लेकिन कुछ नहीं, अब हम लोग सीधा उसी प्रश्न की ओर चलेंगे। हम देखना चाहेंगे कि आखिर हमारा वो प्रश्न है कहां। हमारा वो प्रश्न यानी कि राइट नोट ऑन, हाँ दिखाई दे रहा होगा, हमें भी नहीं दिखाई देगा तो हम उसको देखना चाहेंगे कि आखिर हमारा ये जो प्रश्न है कि हमें लिखना है मॉडर्न इंग्लिश पीरियड पर, क्योंकि हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड को अगर पढ़ लिया, हमने अगर मिडिल इंग्लिश पीरियड को पढ़ लिया, तो अब हम सीधा तीनों पीरियड्स को एक बार में ही खत्म करेंगे। ये रहा हमारे सामने VVI क्वेश्चंस हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। यहां देखिए, राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, यानी मॉडर्न इंग्लिश का कुछ जो मुख्य विशेषता है उसका वर्णन करें। दोस्तों तीनों प्रश्न अपने आप में VVI है। तो आइए, हम लोगों ने 449 से लेकर 1066 तक ओल्ड इंग्लिश पीरियड को पढ़ा, 1150 से लेकर 1500 तक मिडिल इंग्लिश पीरियड को पढ़ा। अब तीसरा पीरियड है वो है मॉडर्न इंग्लिश, क्योंकि 15वीं शताब्दी से लेकर अभी तक, 15वीं शताब्दी से लेकर अभी तक टिल नाउ इज नोन एज द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। एक्चुअली दिस पीरियड हैज 2 पार्ट्स, हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बच्चों 1500 से लेकर अभी तक का जो समय है, अभी तक का, इसको हम लोग मॉडर्न इंग्लिश पीरियड कहते हैं। इसको 2 भाग में बांट दीजिए, मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट, मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड। 1500 से लेकर 1700 तक
1500 से 1700 तक का जो इतिहास है उसे मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट कहते हैं, और 1700 के बाद जो अंग्रेजी साहित्य जगत में जो भी रचनाएं लिखी गई वो मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड फेज है, दूसरा चरण है। यानी इसको दो भागों में बांटा गया, यानी 1700 से लेकर अभी तक टिल नाउ जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ये मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड में आ रहे हैं। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां कह रहा है कि इन दिस पीरियड वर्ड्स वर कम इन इंग्लिश फ्रॉम अबाउट 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस। इस पीरियड में, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में लैटिन, ग्रीक या संस्कृत, पर्शियन, स्विस, डच, इटालियन, पुर्तगीज, यानी लगभग 15 से भी ज्यादा देश की भाषाओं ने अपने शब्दों को उसमें डाला, तब जाकर ये स्ट्रांग बना है। ये कल तक ये अंग्रेजी का अपना वजूद नहीं था, ये बीमल, पान मसाला और ये शिखर बन के घूम रहा था, लेकिन जब कई देश की भाषाओं ने इसमें योगदान करना शुरू किया तो अचानक ये रजनीगंधा बन गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि कई देशों की भाषाओं ने, वर्ड्स वर कम इन इंग्लिश फॉर्म अबाउट 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस, 50 से ज्यादा देश की भाषाओं ने इसको मदद किया, अपने शब्दों को इसमें डाला। क्यों? इट इज ऑल बिकॉज न्यू एक्सप्रेशंस एंड आइडियाज, ताकि अंग्रेजी से नए भाव, नए एक्सप्रेशंस जन्म ले सके। These languages are Latin, Greek, French, Dutch, Arabic, Portuguese, Italian, Turkish, हिंदी, संस्कृत, कितना भाषा का नाम ले, ये सारे भाषाओं के शब्दों को इस अंग्रेजी में डाला गया, तब जाकर मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, आज जो हम अंग्रेजी को बच्चों प्रयोग करते हैं, वो अंग्रेजी अगर इतना ज्यादा अगर ताकतवर है इन शब्दों के कारण है। अब शुरुआती चरण की बात किया जाए तो देयर आर फ्यू ग्रामेटिकल बुक ऑफ दिस पीरियड वर हेल्प्ड रीडिंग एंड राइटिंग्स। हर किसी को इसने मदद किया। इस पीरियड में कुछ ग्रामर की किताब भी बहुत ही ज्यादा जरूरी था, अच्छे ग्रामर का लिखा जाना। आज हम जो भी राइटर्स ग्रामर की किताब को लिखते हैं, मालूम है यही उसका मुख्य आधार है। ये जान लीजिएगा, प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ इंग्लिश टंग विलियम लॉन्गटन के द्वारा लिखा गया था 1734 में। द रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा लिखा गया था, और शॉर्ट इंट्रोडक्शंस टू इंग्लिश ग्रामर रॉबर्ट लाउथ के द्वारा लिखा गया था 1762 में। द ब्रिटिश ग्रामर जेम्स बुकानन के द्वारा लिखा गया था 1762 में, और इंग्लिश ग्रामर लिंडले मूरे के द्वारा लिखा गया था। दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट ग्रामर बुक्स। आज इन्हीं ग्रामर बुक्स के छत्रों छाया में जितने भी लेखक लिखते हैं, किसी में ये मजाल थोड़ी है कि वो आज के जमाने के लेखक कह देंगे कि टेंस 6 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार का था, 3 प्रकार का है और 3 प्रकार का ही रहेगा, क्योंकि ये जो बेसिक ग्रामर्स की बदौलत ही आज जो है इतने सारे ग्रामर्स में अपने राय को रखने वाले लेखकों का उदय हुआ। और इस पीरियड में कुछ ऐसे लेखकों की भी रचनाएं हैं जिन्होंने इसको बहुत ही ज्यादा ये किया। जैसे इस पीरियड में फेरी क्वीन एडमोंड स्पेंसर का, या डॉक्टर फास्टस जो है क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा, या यसेज फ्रांसिस बेकन का लिखा, या वॉलपोन बेन जॉनसन का लिखा, ये सारे जो रचनाएं थे ये मॉडर्न इंग्लिश पीरियड को लेकर आगे बढ़ा। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 2 नंबरी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आएंगे, और इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा। मुझे उम्मीद है परीक्षा के लिहाज से अगर आप हमारे इस चैनल्स को देख रहे हैं काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बीबीआई क्वेश्चंस की सीरीज है, झड़ी लग जाएगी, आपके जीवन में खुशियां आ जाएगी। तो बच्चों, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर मत कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निराला इंग्लिश वाला गूगल पर जाकर, यूट्यूब पर टाइप कीजिए, आपको ये चैनल जब आएंगे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज है जिसको आप देखिए और अपने दोस्तों को दिखलाइए और इस चैनल्स को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये आप सबों की जिम्मेवारी है। धन्यवाद।